अब यह तय हो गया कि प्रियंका गांधी वायनाड से लोकसभा का उपचुनाव लड़ेंगी और इसके साथ ही आप कह सकते हैं कि ये शायद इतिहास में या भारतीय राजनीति के इतिहास में या भारतीय संसद के इतिहास में शायद ये पहला मौका होगा जब गांधी परिवार के दो सदस्य राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लोकसभा में होंगे और सोनिया गांधी राज्यसभा में होंगी। वैसे इस तरह से के कई उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जवाहरलाल नेहरू और विजया लक्ष्मी पंडित, वो दोनों भी एक समय राजनीति में काफ़ी सक्रिय थे। माधवराव सिंधिया जब जिंदा थे, जब वो सक्रिय राजनीति में थे, यशोधरा राजे और वसुंधरा राजे वो दोनों भी राजनीति में थे, लेकिन कोई स्टेट में होता था, कोई सेंटर में होता था। इसी तरह कनिमोझी की बात करें और MK स्टालिन, ये दोनों भी भाई बहन हैं। अजीत पवार सुप्रिया सुले का अभी हाल के चुनाव में आपने देखा होगा किस तरह से NCP में हुआ। जगन मोहन रेड्डी और YS शर्मिला अभी आपने देखा होगा इसी चुनाव में जो है जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ जो है उनकी बहन YS शर्मिला जो है वो चुनावी मैदान में थी। तो इस तरह के उदाहरण काफ़ी भारतीय राजनीति में देखने को मिले हैं, लेकिन ये शायद पहला मौका होगा जब एक भाई बहन जो है सगे भाई बहन जो है लोकसभा में हो और मां जो है सोनिया गांधी राज्यसभा में होंगी। किस तरह से मुमकिन हुआ ये मैं आपको बताऊं कि काफ़ी दिनों तक गांधी परिवार में इस बात को लेकर चर्चा होती रही कि क्या राहुल और प्रियंका को दोनों भाई बहन को लोकसभा में होना चाहिए और सोनिया गांधी को राज्यसभा में होना चाहिए। क्या इससे बीजेपी परिवारवाद का निशाना नहीं लगाएगी? पहले से ही जो है गांधी परिवार पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन जब राहुल गांधी ने तय किया कि उन्हें वायनाड छोड़ना है तब उनको लगा कि वायनाड छोड़ के उनको एक कोई गांधी परिवार का सदस्य ही देना पड़ेगा, क्योंकि वो काफ़ी इंडेट हैं, यानी ऋणी हैं वायनाड के लोगों के लिए कि वायनाड के लोगों ने उस वक्त उनको जिताया जब वो अमेठी के लोगों ने उनको चुनाव हरा दिया था। तो इस तरह से वो जो है राहुल गांधी किसी भी हालत में वायनाड को छोड़ना नहीं चाहते थे, वो जुड़े रहना चाहते थे। अब तो नियम तो है नहीं कि आप 2 जगह से सांसद रह सकते हैं। नियम तो ये कहता है कि जब से इलेक्शन रिजल्ट आते हैं उसके 14 दिनों के अंदर आपको एक सीट छोड़नी होगी। वो सीट उन्होंने छोड़ दी, लेकिन चूंकि वायनाड से जुड़े रहने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था कि प्रियंका गांधी को वहां से चुनाव लड़ा दिया जाए। प्रियंका गांधी पर जो है इलेक्शन के वक्त भी चुनाव लड़ने का दबाव था, लेकिन उस वक्त गांधी परिवार ने यह तय किया था कि प्रियंका गांधी से चुनाव प्रचार कराया जाए और साथ ही रायबरेली और अमेठी की सीट पर जो है उनके हवाले की जाए। दोनों सीट कांग्रेस जीत गई। रायबरेली में तो राहुल गांधी 3,90,000 से ज़्यादा वोटों से जीते, वायनाड भी 3,64,65,000 से जीते हैं। तो वायनाड में कोई दिक्कत नहीं है प्रियंका गांधी को चुनाव जीतने में। वो यदि वो वहां से अब जिस ढंग से वो चुनाव लड़ेंगी और एक महिला होने के नाते उनकी मार्जिन जो है मुझे लगता है कि राहुल गांधी के इस बार के 3,64,000-65,000 के मार्जिन से ज़्यादा ही होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार प्रियंका गांधी जो है वो सक्रिय राजनीति में आ रही हैं, वो भी चुनाव के जरिए जो है लोकसभा में आएंगी। ये एक अच्छी पहल है, ये एक अच्छी शुरुआत है प्रियंका गांधी के लिए संसद में आने के लिए। वो चाहती तो राज्यसभा का भी रास्ता चुन सकती थी, लेकिन गांधी परिवार ने यह तय किया कि प्रियंका गांधी को लोकसभा का चुनाव लड़ा के करके और जीत के आना चाहिए, अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की जानी चाहिए। तो इस तरह से पहली बार होगा शायद भारतीय संसद में कि 2 सगे भाई बहन लोकसभा में एक हाउस में हो और अपर हाउस में माताजी हों। तो कुल मिलाकर के आज की यही बड़ी खबर है जिसकी जानकारी मैं लगातार सुबह से आपको देता आ रहा था कि किस ढंग से राहुल गांधी वायनाड छोड़ेंगे, रायबरेली रखेंगे। इसलिए भी रखेंगे कि रायबरेली उत्तर प्रदेश में उनका रहना जरूरी है। 2027 में जो है विधानसभा के चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में। अभी जो जितनी सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती हैं उसके हिसाब से मोमेंटम बनाए रखने के लिए राहुल गांधी का जो है वो लोकसभा में रहना जरूरी है। अब एक सबसे बड़ा सवाल ये है, इस पे आगे भी मैं आपके पास इस पर खबर लेके आऊँगा कि क्या राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष का नेता बनते हैं या नहीं बनते हैं। इस पे भी खूब मंथन हो रहा है। खड़गे साहब तो चाहते हैं कि राहुल गांधी बन जाए, लेकिन राहुल गांधी फिलहाल जो है कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं। इस पे भी ज़्यादा जानकारी मिलेगी तो आपके पास लेकर के आऊँगा। नमस्कार।